उनकी ज़रूरत है ये तौहीन, चूँकि अगर ये तौहीन ना हो तो उनका लश्कर नहीं चलता, उनकी सियासत नहीं चलती। अगर गुस्ताखियाँ अहले सुन्नत वल जमात खुद करवाते हैं ताकि उनका धंधा और बिजनेस बंद ना हो, तो फिर खुमैनी ने और दीगर आपके बड़े आइमा ने जो पहले गुजर चुके हैं, उनकी किताबों में जो गुस्ताखियाँ, क्या वो भी अहले सुन्नत की तरफ से? ये जो तौहीन करते हैं शिया बनकर, ये हैं फ़ायदा उठाने वाले, फीस मिलती है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौजूदा जो सूरत हाल है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हक तो यह था कि उस अफरा तफरी को ख़त्म किया जाए, लेकिन सूरत हाल ये बन चुकी कि हर शख्स उस अफरा तफरी को, उन इख्तिलाफात को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। जवाद नकवी, जिसको अक्सर सुन्नी लोग कहते हैं कि ये शियों में से मोतदिल है, सोच समझ के बात करता है, उसका वीडियो क्लिप स्क्रीन पे आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो ये बात कह रहा है कि सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखी ये खुद करवाते हैं ताकि इनका धंधा चमकता रहे। उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात पे तनकीद करते हुए सवालात की लाइनें लगा दी। अब आप बिना टाइम वेस्ट किए जवाद नकवी का वो क्लिप समात करें, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ायदा किसको हासिल होता है जब अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन होती है? इससे फ़ायदा शिया को होता है या सुन्नी को, या उन लोगों को होता है जो सहाबा के नाम पर तंजीमें बनाई हुई हैं, सहाबा के नाम पर जथे बनाए हुए हैं, सहाबा के नाम पर फ़ंड जमा करते हैं, सहाबा के नाम पर आगे बहुत सारा अपना कारोबार है। फ़ायदा तो वो उठाते हैं, उनकी ज़रूरत है ये तौहीन, चूँकि अगर ये तौहीन ना हो तो उनका लश्कर नहीं चलता, उनकी सियासत नहीं चलती, उनकी अंजमन नहीं चलती। हमेशा जुर्म में मुजरिम वो होता है जो बेनिफिशरी हो। ये जो तौहीन करते हैं शिया बनकर, ये हैं फ़ायदा उठाने वाले, फीस मिलती है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। और दूसरा, वो जो सहाबा की हुर्मत का परचम उठाए हुए उनको फ़ायदा मिलता है। अगर सहाबा की तौहीन ख़त्म हो जाए, आप मुझे बताइए, ये लश्कर बाकी रह जाएंगे पीछे? इनको कहाँ से मिलेगा फंड? इनको ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन में। और आसान तरीका है, अशिया अगर चाहते हैं कि ये सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी और ये सारे ख़त्म करो, आज ही ये तौहीन का सिलसिला बंद कर दो। जब आप बंद करोगे, इनको फंड मिलना ख़त्म हो जाएंगे। तजुर्बा करके देखो आप, इनको नहीं देंगे वो लोग फंड, क्योंकि फंड तो कहाँ देते थे? इसलिए कि आप ये सुनाते हो जी देखो फलां जगह तौहीन हो गई, चलो सारा मुल्क उठो, सारे लश्कर उठो और मुल्क को आग लगा दो उस मुल्क को। खूब ना दो बहाना, न जाकिरों को रोका जा सकता है, न खतीबों को रोका जा सकता है, चूँकि उनका कारोबार है, और न वो बेनिफिशरीज जिनको ये मुक़द्दसात की तौहीन उनको चाहिए ना हो तो वो खुद करवाएंगे, किसी को उकसाएंगे कि जो जाके ये बयान दो, ये मीडिया क्लिप निकालो, फिर उसको मीडिया पे डालो ताकि हम उसको लेकर फिर नशर करें और मुल्क में आग लगाएं और हमारे धंधे चले और हमारा कारोबार चले, सियासत। स्क्रीन पर नाज़रीन आपने जवाद नकवी का वो क्लिप समात किया, जिसमें वो अपने ऊपर से सब कुछ उतार के गुस्ताखियों पर जो FIR के मुतालबे की जाते हैं और दीगर मामलात, सब कुछ अपने सर से उतार कर अहले सुन्नत के गले में फिट करना चाहता है, अहले सुन्नत पे इल्ज़ामात लगाना चाहता है। सारी वीडियो आपने सुनी। मौजूदा सूरत हाल इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल इस हद तक आई, उसके बाद ये मौजूदा मामलात इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है जो हालात हैं। लेकिन अलबत्ता अगर कोई छेड़ेगा, हम पहले इस तरह की चीज़ों को जिनसे इख्तिलाफात बढ़े, फ़िरकावारियत की हवा ज़ोर पकड़े, नहीं करते। लेकिन जब कोई पंगा ले तो फिर बिल्कुल खामोश होना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है, तरह तरह के झूठ जो उसके अपने ऊपर फिट आती हैं, सच्ची बातें, उनको अपने ऊपर झूठ साबित कर रहा है और दूसरों की गिची फिट कर रहा है, दूसरों की गर्दन में वो फिट कर रहा है। आखिर कब तक खामोश रहेंगे? जवाद नकवी साहब, अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं कि गुस्ताखियाँ अहले सुन्नत ही करवाते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे, नकवी साहब, जब आपको आपके अपनों ने कबूल नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये सुन्नी हो चुका, तो अब आप अपना धंधा और कारोबार चमकाने के लिए दूसरों पे तनकीद शुरू कर रहे हैं।
اچھا چلیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ گستاخیاں اہل سنت خود کرواتے ہیں تاکہ ان کا دھندا، ان کا بزنس چلتا رہے، یہ آپ کی بات ہے، تو پھر شیعہ ذاکرین جو گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ کی جو کتابیں بھری پڑی ہیں مقدسات اہل سنت کی توہین پر، کیا وہ سب سنی تھے؟ فتویٰ لگائیے نا، جو بات آپ نے کی ہے اپنی بات پہ پورا اتریے۔ مزید اس طرح کی میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت حالات متحمل نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ کو شوق ہے تو پھر آپ میدان لگائیں، انشاءاللہ علمی میدان میں بھی آپ کے مقابلے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔